220 वोल्ट 20 एम्पीयर धारा वाले एक मोटर की दक्षता 90% है। पृथ्वी तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक टंकी में इस मोटर द्वारा 1 घंटे में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक मोटर है जिसकी रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग दी गई है हमको 220 वोल्ट और करंट ये लेती है 20 एम्पीयर का और दक्षता इसकी है 90%। इसको 100 मीटर ऊंचाई पर एक टंकी में पानी चढ़ाना है और हमें बताना है कि 1 घंटे में कितना पानी ऊपर चढ़ाएगी। तो सबसे पहले हम इसका पूरा डाटा नोट कर लिए हैं। V की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट, करंट दिया है, I का मान दिया है 20 एम्पीयर, इफिशियंसी यानी दक्षता दी है 90%, H की वैल्यू दी गई है 100 मीटर और टाइम दिया है हमको 1 घंटे, जिसको हम 3600 सेकंड लिख सकते हैं। यहाँ पे इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी को हम समझ लेते हैं। इफिशियंसी यहाँ 90% दी गई है, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी मोटर या कोई भी मशीन जिसमें हम इनपुट पावर देते हैं तो हमको आउटपुट पावर मिलती है, लेकिन जो भी इनपुट पावर होती है उसमें से कुछ भाग जो है वो हमारा लॉसेस के रूप में खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी पावर हमने इनपुट कराई थी उतना आउटपुट में नहीं मिल पाता, उससे कम मिल पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई भी मोटर है, इसको आपने 100 वाट की शक्ति दी, 100 वाट की पावर दी। इसमें हो सकता है कि 5 वाट आपकी पावर लॉस हो रही हो, तो शेष जो पावर बचेगी वो आपको आउटपुट के रूप में मिलेगी। यानी 100 वाट आपने मोटर को दिए, उसमें से 5 वाट जो है वो व्यय हो गई हानि के रूप में और शेष पावर आपको आउटपुट में मिलती है। यानी कहने का मतलब 100 में से 5 चला गया तो यहाँ 95 वाट आपको शक्ति आउटपुट में मिलेगी। तो हम कहते हैं कि इस मशीन की इफिशियंसी 95% है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है और इसमें आपने 100 वाट की पावर दी और आउटपुट में भी आपको 100 वाट मिला, यानी इसमें कोई भी लॉसेस नहीं हुई, तो हम कहेंगे इस मशीन की इफिशियंसी 100% है। लेकिन 100% इफिशियंसी वाली कोई भी मशीन प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी मशीन हो या कोई भी मोटर हो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर होती है। क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि जो हमारी मोटर है वो 90% इफिशियंट है, तो कहने का मतलब यह है जितनी हम इसको इनपुट पावर देते हैं उसका 90% ये आउटपुट हमको देती है। आइए हम मशीन की टोटल इनपुट पावर ज्ञात करते हैं। P की वैल्यू होती है V इंटू आई, यानी वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ से P की वैल्यू हम निकाल लेंगे। V की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 220 और I की वैल्यू रख देंगे 20, तो ये हमारी आ जाएगी पावर 4400 वाट। कोई भी हमारी मशीन है और इसको हम इनपुट में पावर देते हैं, अभी हमने निकाला है 4400 वाट। अब ये 4400 वाट हमको आउटपुट नहीं देगी, आउटपुट में कुछ ना कुछ पावर कम देगी, क्योंकि इसमें लॉसेस होंगी। क्यों? क्योंकि इसकी इफिशियंसी 100% नहीं है, यानी 90% है। तो 90% है तो कहने का मतलब 4400 वाट का 90% ही पावर हमको आउटपुट में मिलेगा। तो हम 4400 का 90% निकाल लेते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं 90% दक्षता पर मोटर की शक्ति। तो यानी जो कुल शक्ति हमने निकाली है 4400 वाट, इसका 90% हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा हमारा, चलिए इसको P डैश कह देते हैं। P डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4400, यानी टोटल जो इनपुट पावर थी उसका 90%, यानी इंटू 90 अपॉन में 100। यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी 44 इंटू 90। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3960 वाट। यानी हमने इसको इनपुट में पावर दी थी 4400 वाट और ये हमको आउटपुट में जो पावर प्रदान करेगी उसकी वैल्यू है 3960 वाट। बाकी की पावर जो होगी वो इसमें लॉसेस के रूप में व्यय हो जाएगी। अब हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि जो 3960 वाट हमको पावर मिलती है आउटपुट पे, ये कितना कार्य कर सकती है 1 घंटे में। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। W का फॉर्मूला होता है, W बराबर हो जाएगा हमारा P इंटू टी, यानी जितनी पावर है इंटू टाइम। तो हो जाएगा W इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है
3960 इंटू टी की वैल्यू हो जाएगी 3600 इतना जूल। यानी हमने याद कर लिया है कि 1 घंटे में जो हमारी मोटर है वो कितना कार्य करेगी, इतना जूल कार्य करेगी। यानी हमने याद कर लिया है कि 1 घंटे में हमारी मोटर जो है वो 90% इफिशियंसी के साथ कितना कार्य करेगी, इतने जूल कार्य करेगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब भी किसी भी m द्रव्यमान की वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो क्या होता है कि जो भी वर्क डन हम करते हैं इसको ले जाने में, वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी mgh के रूप में वो स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी ईंट को पृथ्वी तल से उठा करके h हाइट पे जाकर रखें तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh के बराबर हो जाएगी। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। तो इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। हम मान लेते हैं कि मोटर द्वारा 1 घंटे में m किलोग्राम पानी को टंकी में चढ़ाया गया, तो और इसकी हाइट यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू हमारी दी है 100 मीटर। तो पानी में स्टोर की गई जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी mgh के बराबर। हम यहाँ पर लिखेंगे मोटर द्वारा एक घंटे में किया गया कार्य बराबर जल में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा। जिसकी वैल्यू होती है mgh। तो यहाँ पर मोटर द्वारा जो किया गया कार्य है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3960 इंटू 3600 जूल। तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 3960 इंटू 3600 इतना कार्य किया गया। जल में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा बराबर में जल में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh के बराबर। तो m की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, पानी का द्रव्यमान है। g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दी गई है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और h की वैल्यू हाइट हम कहाँ से लेंगे, ग्राउंड से लेंगे। तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, जहाँ पर पानी को रखा गया है उसकी हाइट है हमारी 100 मीटर। तो ये 0 0 से ये वाले 0 कैंसिल हो जाएंगे पूरे। m की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये इधर बचेगा 396 इंटू ये हो जाएगा 3636 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14,256 kg। यही हमारा आंसर हो जाएगा।